हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। पेपर नंबर ये आपका 2 है। सेशन था आपका 25-26 का। आपकी परीक्षा 2000 फरवरी के 2026 में हुई है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पैटर्न को समझ सकें कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। ये सारी बातें आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। सजेशन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, जो आपका PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, देखिए सेकंड पेपर है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आपका 25-26 सेशन का हुआ है, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर था जिसमें कि 36 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है जी। अब ग्रुप ए जो है आपका, खंड ए जो है या फिर सेक्शन ए जो है, उसमें आपको अधिकतम 200 वर्ड में आंसर करना है और जो आपका सेकंड वाला यूनिट है उसमें आपको जो है कम से कम 500 तो लिखना ही है, 500 प्लस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम लिखा हुआ है, इस पे ध्यान में, इसको ध्यान में दे रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन है, इसमें 10 सवालों का आपको जवाब लिखना है और 10 चौके 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करिए। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब तीसरा सवाल है, विकास की विशेषताओं बताएं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपमेंट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर डी, विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है। व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगला सवाल, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। अगला सवाल, अधिगम की विशेषताएं बताएं, यानी कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अगला सवाल, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां बताएं। राइट द 2 इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग सीखने का सबसे अच्छा 2 तरीका क्या है वो बताना था आपको। अगला है, अधिगम के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मींट बाय द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला सवाल है, बुद्धि से आशय, यानी कि व्हाट इज मिंट बाय इंटेलिजेंस। कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं बताएं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट पर्सन। प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। बात करेंगे सेक्शन बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और आपको एक एक करके बताना है। 15-15 नंबर मिलेगा आपको और कम से कम 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। फिर से बता दूं, कम से कम, अधिक से अधिक आप उससे अधिक लिख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के लिए इसका क्या महत्व है बताएं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। इट्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इट्स ऐसा होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, किशोरावस्था के दौरान सामूहिक विकास की व्याख्या कीजिए। सामूहिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर देगा ये। एक्सप्लेन द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए सेकेंड यूनिट में आ चुके हैं। अधिगम को परिभाषित करिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिफाइन लर्निंग। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अगला सवाल है, स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बुद्धि के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस।
अब इसमें अथवा वाला सवाल को देख लेते हैं। समायोजन से क्या तात्पर्य है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मिंट बाय एडजस्टमेंट? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टमेंट पर्सन। चौथा यूनिट देखिए क्या है, व्यक्तित्व को परिभाषित करिए, इसके मापन के विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग इट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। नौवां सवाल है, विशिष्ट बालक से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर मिलेगा आपको। व्हाट इज मिंट बाय द एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन? डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। तो ये था आपका MBVBU का सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। हैव अ गुड डे।